एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। हम लोग ये जानते हैं कि 8-9 तारीख के समय में और स्पेसिफिकली कहें 9 तारीख के समय में 9 दिसंबर 2022 के समय में एक झड़प हुई भारत और चीन के सैनिकों के बीच में, जिसमें कि चीन के सैनिकों को बहुत बढ़िया से पीटा गया था। उस समय मैंने आपको ये खबर बताई भी थी और ये भी बताया था कि धीरे धीरे और कुछ कलाई खुलेंगी और उसमें पता चलेगा कि हमने चीन के सैनिकों को कितनी संख्या में कैप्चर किया हुआ था। तो अब कुछ और डिटेल इसकी निकलकर सामने आ रही है। थोड़े जो किस्सा हुआ था उसकी भी डिटेल कुछ निकलकर सामने आ रही है। थोड़ी सी कहानी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि उस दिन हुआ क्या था एक्चुअल में। अगर आप नहीं जानते होंगे तो इसको सुनिए आराम से। असल में ये घटना 8 दिसंबर 2022 की है, जब 2-3 चीनी सैनिक अपने स्पेशल क्लब के साथ, यानी कि जिससे गोल्फ खेला जाता है उस तरह का क्लब लेकर, या आप कह सकते हैं कि जो स्नो में चलने वाला क्लब होता है उस तरह से लेकर आगे बढ़ रहे थे। ये उस तरह के क्लब थे जो नॉर्मल व्यक्तियों को लगेंगे कि स्नो में चल रहे हैं कुछ लोग और आगे बढ़ रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं कहीं पर भारतीय आर्मी के जवानों ने जब इसको देखा तो इनको पता चल गया कि इस प्रकार के जो स्टिक्स हैं या क्लब्स हैं उनका इस्तेमाल गलवन में किया गया था। तो कहीं ना कहीं चीनी जरूर मंडरा रहे हैं। चीनी उस वाटरफॉल के थ्रू आए थे जो कि पवित्र माना जाता था, जिसको कि चुंबी गैस से कहा जाता है। और ये इतना पवित्र है कि यहाँ पर भारत का डिप्लॉयमेंट नहीं रहता है सम्मान देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कई लोग विजिट करते रहते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क विजिट करते रहते हैं। चीन की तरफ से या तिब्बत की तरफ से भी बहुत से लोग विजिट करते हैं, पर चीन को इससे क्या, वो तो धोखेबाजी करने में माहिर है। तो इस रास्ते को उसने चुना। उसने ये देखा कि अपने 4-5 लोगों को हम धीरे से भेज देंगे और एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट यहाँ पर लगा देंगे, जिससे कि हम भारतीयों की गतिविधि पे नजर रख सकेंगे। पर भारतीय थे ज्यादा स्मार्ट, उनसे ज्यादा चालाक। हमने उनके 3 सैनिकों को उसी समय कैप्चर कर लिया और जब कैप्चर किया तो उनके कुछ सैनिक पीछे भाग गए ताकि और लोगों को हम लेकर आते हैं। भारतीय सैनिक यहां पर भी चलाते। यहां पर भारतीय सैनिकों ने अपने खुद पीछे बता दिया कि भाई तैयार रहो, आपकी बारी भी आ सकती है और तुरंत सबको आ जाना चाहिए। जब वहां से 300 पीएलए के जवान आए सामने से, जिसमें कि उन्होंने इस प्रकार की स्टिक इस्तेमाल की थी जैसा कि वो हांगकांग में राइट्स कंट्रोल करने के लिए करते हैं या राइट्स पैदा करने के लिए करते हैं। तो राइट स्क्वाड उनका आ गया, जिनके क्लब में आगे स्टिक में उनके बार्ब वायर लगी हुई थी और स्टिक में ऐसे लाइट्स भी लगी हुई थी जो कि चकाचौंध पैदा कर सकती थी, जो कि सामने अपोनेंट को चकाचौंध कर सकती थी, जिससे कि अपोनेंट को कुछ समझ में नहीं आएगा और वो पिट जाएगा। ये सोच के चीनी एकदम पहुंच गए कि भाई अब तो आर पार कर देंगे। पर उनको नहीं पता था कि भारतीय वहां पर बहुत बड़ी संख्या में और उनसे बेहतर हथियार और तैयारी के साथ खड़े हैं। पिटाई कर दी गई। पिटाई के किस्से आपको सबको पता है। वापस जब ये लोग भागे तो अपने कुछ 60 से ज्यादा इस प्रकार के स्टिक्स पीछे छोड़ के गए हैं, जो कि हमारी जो तवांग के पास में हमारा पोस्ट है, जहां पर सारे सामान रखे रहते हैं, वहां पर इनको सजा कर रखा गया है कि ये देखो ये पीएलए के जवान इस्तेमाल कर रहे थे और इनको हमने कैप्चर किया हुआ है। साथ ही साथ उसी समय उसी दिन 63 पीएलए के जवानों को हमने कैप्चर भी किया हुआ था और 63 पीएलए के जवानों कैप्चरिंग की वजह से चीन घुटनों पे आ गया। उसने कहा कि मीटिंग बुलाते हैं। मीटिंग में फिर इन जवानों को वापस किया गया। चीन के पास मुंह दिखाने के लिए, मुंह छुपाने के लिए कोई जगह नहीं बची है। शी जिनपिंग एकदम नंगा हो चुका। जब 8 दिसंबर को कुछ 4-5 लोग पीएलए के जवान पोस्ट लगाने के लिए आ रहे थे, तब जाके उनको जब कैप्चर किया गया था तो 9 तारीख को पीएलए के जवानों ने बदला लेने की सोची थी और हम जान रहे थे कि ये पीएलए के लोग ये करेंगे। तो कुल मिला के 63 लोगों को उनके कैप्चर किया गया था और घुटनों पे चीन के पूरे सैनिकों को और चीन की सरकार को ला दिया गया था, भारतीय कुछ जवानों की दिलेरी और जाबाजी से। भविष्य में अगर इससे रिलेटेड और भी किस्से निकल कर आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ये चीज निकली थी द शिलोंग पोस्ट में। लिंक अगर आप कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, पिन कमेंट में भी दे दूंगा, आप भी इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे आज जो एक घटना हुई, बहुत दुखद घटना हुई, जिसमें कि हमारे 16 जवानों की मृत्यु हो गई है। ये एक्चुअल में नॉर्थ सिक्किम में हुआ, जब 3 ट्रक का कॉन्वॉय एक साथ जा रहा था। उसमें एक ट्रक खाई में गिर गई या पलट गई, जिससे कि हमारे 16 जवानों की दुखद मृत्यु हुई है। 4 इसमें जवान घायल हैं, जिनको कि इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर दिया गया था। उनके लिए श्रद्धांजलि भरे वर्ड कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको बड़ा जरूर देंगे। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।